हेलो किड्स, वेलकम टू एजुकेशन वाणी। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। आपको स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है? किसका चित्र है ये भगवान श्री कृष्ण का चित्र है, जिसमें वो बाल रूप में दिखाई दे रहे हैं और पास ही उनकी माँ मक्खन निकाल रही है। तो क्या आपको पता है कि कान्हा जी को मक्खन खाना बहुत पसंद है ना? तो आज हम कान्हा जी के बचपन में वो क्या क्या करते थे, कैसे अपनी माँ के साथ खेलते थे, कैसी हट करते थे, क्या पूछते थे, इससे संबंधित एक कविता पढ़ेंगे। आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है झिलमिल का पाठ 8 सूरदास के पद। क्या है पाठ का नाम? सूरदास के पद। इसमें सूरदास जो कवि है, हिंदी में बहुत ही प्रसिद्ध कवि है सूरदास जी, और वो श्री कृष्ण के बहुत भगत थे। तो उन्होंने श्री कृष्ण के ऊपर बहुत सारी कविताएं लिखी हुई हैं। तो आज हम उसी कविता को पढ़ेंगे। तो क्या आप तैयार हैं इसके लिए? मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भय गई अन के पीछे, मधुबन मोही पठायो, चार पहर बन सी बन भटक्यो, सांझ परे घर आयो, मैं बालक भई यन को छोटो, छीको के ही विधि पायो, बाल ग्वाल सब पैर परे हैं, बर बस मुख लटकायो, तू जननी मन की अति भोरी, इनके के ही पतियारो, यह ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुती नाच नचायो, सूरदास तब बहसी यशोदा, ले उर कंठ लगायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ये आपका पहले वाला पद है। आपको अब इस पद को पढ़ के क्या समझ आया? आपको इसका सरलार्थ और इसका प्रसंग लिखना है। तो इन पंक्तियों में क्या कह रहे हैं? सभी कविताओं में सबसे पहले आपको प्रसंग लिखना होता है। प्रसंग में आपको क्या बताना होता है कि आपने जो ये पद है, ये पंक्तियां, ये कहाँ से ली हैं और किसने इसे लिखा है, और इसमें किसके बारे में बात की गई है, इसे प्रसंग बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखना है इसको आपको। जैसे मैंने लिखा है ऊपर अलग से हेडिंग बना के कि मैं कौन से पैरे के बारे में लिख रही हूँ। मैया मोरी से लेके ले उरकंठ लगायो तक लिख रही हूँ ना, तो उसको मैंने लिख दिया है। अब हेडिंग डाली हमने प्रसंग के। यह पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल भाग 5 की कविता सूरदास के पद से लिया गया है। इस कविता के कवि सूरदास हैं। इसमें श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि हे माँ, माखन मैंने नहीं खाया है। तो अब हम जो हमारा पहरा है, पद्यांश है, उसका सरलार्थ लिखेंगे। देखिए सरलार्थ, हेडिंग बनाइए सरलार्थ की और लिखिए। जब गोपी की शिकायत पर यशोदा माँ कन्हैया से पूछती हैं कि क्या तुमने इनका माखन खाया है, तो श्री कृष्ण जी अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि हे माँ, मैंने माखन
नहीं खाया है, बोल रहे हैं ना वो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो क्या होगा, हे माँ मैंने माखन नहीं खाया है। भोर भय गैयन के पीछे मधुबन मोही पठायो। गैयन कौन है, गाय। भोर यानी कि सुबह, सुबह होते ही तुम मुझे गायों के पीछे मधुबन भेज देती हो। उसके बाद जाके वहां क्या करते हैं श्री कृष्ण जी, हर पहर बंसी वट भट क्यों सांझ परे घर आयो। तो 4 पहर हैं जो उस समय क्या करते हैं, कान्हा जी बता रहे हैं, वहां जाकर मैं दिन के 4 पहर बांसुरी बजाते हुए कदम वृक्षों के नीचे के बीच में भटकता रहता हूँ। इसके बाद क्या कह रहा है वो, मैं बालक भैयन को छोटो छीको के ही विधि पायो। तो क्या कह रहे हैं वो कि मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूँ, मेरी बाहें भी छोटी छोटी हैं। हे माँ तुम ही बताओ, सामान रखने की जो लटकाई गई टोकरी है, पहले सामान को टोकरियों में डाल के लटका देते थे, जिसको क्या बोलते थे, छीका। तो मक्खन तो छीके में रखा ना, मैं उसको कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। आगे वो बोल रहे हैं, ग्वाल बाल सब बैर परे है बर बस मुख लटकायो। तो क्या कहा उन्होंने, उन्होंने जबरदस्ती मेरे मुख पर मक्खन लगा दिया है। ग्वालों के सारे बच्चे मेरे शत्रु बन गए हैं और वो जबरदस्ती मेरे मुंह पर मक्खन लगा देते हैं। तू जननी मन की अति भोरी इनके कहे पति आयो। तो अब श्री कृष्णा जी अपनी माँ को कह रहे हैं, माँ तुम तो बड़ी भोली हो, भोले मन वाली हो, इसलिए इनके कहने पर तुम विश्वास कर रही हो। यह ले अपनी लुट की कमरिया बहुत ही नाच नचायो। अब क्या कहते हैं श्री कृष्णा जी, माँ यशोदा से कहते हैं कि यह ले अपनी लकड़ी और कंबल ले लो, तुमने मुझे बहुत ही नाच नचाया, अर्थात तुमने मुझे बहुत ही तंग किया है। सूरदास तब कही यशोदा ले उर कंठ लगायो। अब श्री कृष्णा जी गुस्सा हो गए ना अपनी मम्मी से, कह रहे ना आप मुझे तंग कर रहे हो, मेरी बात नहीं सुन रहे। तो सूरदास जी कहते हैं कि बाल रूप में भगवान श्री कृष्ण की बातों को सुनकर यशोदा जी ने उन्हें गले से लगा लिया। आपको इस पद का अर्थ समझ आया कि इस पद का आपको सरलार्थ और प्रसंग कैसे लिखना है। आप वीडियो को रोक के भी वीडियो की हेल्प से सरलार्थ लिख सकते हैं। तो चलिए अगले पहरे पर चलते हैं, अगले पद पर। देखिए इस पद में श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, मैया के ही बढ़ेगी चोटी कितनी बार मोई दूध पियत भई यह अभऊ है छोटी। किसके बारे में बात कर रहे हैं श्री कृष्णा जी, अपनी चोटी के बारे में बात कर रहे हैं। तू जो कहती बल्कि बेनी जो होवे है लांबी मोटी काढ़त गुहत नावत ओछत नागिन सी भुई लोटी काचो दूध पीवत पची पची देती न माखन रोटी सूरज चिरजियो दो भाई हरि हलधर की जोटी। तो इसमें श्री कृष्णा जी अपनी चोटी के बारे में बात कर रहे हैं और अपनी माँ को कह रहे हैं कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी। अब हम इस पद का सरलार्थ और प्रसंग लिखेंगे। पहले हम क्या लिखते हैं, प्रसंग। तो मैंने अभी बताया था आपको प्रसंग में हम कौन कौन सी चीजें लिखते हैं। देखिए प्रसंग, यह पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल भाग 5 की कविता
सूरदास के पद से लिया गया है। इस कविता के कवि सूरदास है। इसमें श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से पूछ रहे हैं कि हे माँ, मेरी चोटी कब बड़ी होगी। अब जो हमने लाइनें पढ़ी थी उसका अर्थ हम लिखेंगे, उसके अर्थ को ही हम सरलार्थ बोलते हैं। तो क्या कह रहे हैं, सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा से बालक कृष्ण पूछते हैं कि हे माँ, मेरी चोटी कब बड़ी होगी। मुझे दूध पीते हुए काफी दिन हो गए हैं, परंतु मेरी चोटी आज भी छोटी ही है। तुम तो कहती हो कि मेरी यह चोटी बलराम भाई की चोटी की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। वह नहलाने, संवारने तथा गूंथने पर नागिन के समान पृथ्वी पर लटकने लगेगी। तुम मुझे माखन और रोटी न देकर बार बार कच्चा दूध ही पिलाने के लिए देती हो। कच्चा दूध पीने के लिए देती है ना माँ यशोदा, जबकि कान्हा जी को तो माखन पसंद है। पद के अंत में सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण और बलराम की जोड़ी सदा चिरजीवी रहे। चिरजीवी यानी कि लंबे समय तक। तो कैसे लगे आपको ये सूरदास जी के पद, और मैं आशा करती हूँ कि आपने इसका सरलार्थ और प्रसंग लिखना अच्छे से सीख लिया होगा और आप कविता के भाव को भी समझ पाए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिस वीडियो में हम इसके अभ्यास को हल करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए।